नमस्कार। पूरबिया संजाल में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार मणि। आज के अंक में शहर की राजनीतिक गतिविधियों पर पूरबिया संजाल का दृष्टिकोण प्रस्तुत है। कल्याण में शरद पवार की प्रचार सभा में केडीएमसी की विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होने के आसार। शरद पवार कल्याण में अपनी पार्टी के भिवंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बाल्या मामा की चुनाव प्रचार सभा को संबोधित करने वाले हैं। इस सभा में शरद पवार केंद्रीय विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों को उजागर कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष द्वारा कल्याण में भ्रष्टाचार पर भंडाफोड़ का कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि पार्टी के कल्याण जिला अध्यक्ष भंडार पाटिल ने गठबंधन के प्रत्याशी के लिए आयोजित सम्मेलन में आरोप लगाया था कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में केंद्रीय सरकार के 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं में सत्ताधारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, इसलिए ये परियोजनाएं 15 साल बाद भी पूरी नहीं हुई हैं। 2005ला या ठिकाणी आपला कॉर्पोरेशनमध्ये महापौर झाले। 2005ला महापौर झाल्याच्या नंतर पवार साहेबांनी आपल्याला 1800 कोटी रुपयाचा निधी दिला होता। शरद पवार साहेबांनी कल्याणचा विकास होईल आमचा महापौर बसलेला म्हणून आणि त्या 1800 कोटी रुपयाचं कल्याण करायसाठी काय केला, जुमलाच केला आणि तेच सरकारचे पैसे कुठे काही वापरले तर कुठे काही काय केले आजपर्यंत वापरत आहेत। ती कल्याणची जर आपल्याला जी गर्दी करायची असती तर त्याला त्याच वेळेला ओव्हरब्रिज व्हायला पाहिजे होती। पत्रिक होऊन ते डायरेक्ट आपल्याला शहर फाटक परत व्हायला पाहिजे होता। शहर फाटक ते दुर्गाडी केलेला असत आपल्याला ब्रिज व्हायला पाहिजे होते, पण ते ब्रिज न होता आजही कल्याणमध्ये तुम्हाला जायचं असलं तर 1 तास तिथे लागत आहे। असं आपल्याला जुमला बनवलेला आहे। दुसरा म्हणजे आज कल्याणमध्ये डोंबिवलीमध्ये लोकांना पाणी प्यायला भेटत नव्हता। तत्कालीन मंत्री आपले गणेश नाईक साहेब होते, त्याच वेळेला एक आपल्या राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि बसवून एक ठराव झालेला होता। भिवंडी संसदीय क्षेत्र अपने लूम उद्योग के लिए मशहूर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण भिवंडी का यह उद्योग बंद होने की कगार पर है। खुद सुरेश मात्रे लूम की समस्या पर अपने प्रचार दौरे में सरकारी रवैये पर सवाल उठाते रहे हैं। कल फिर मिलेंगे नए राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ।